गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा हटके है, थोड़ा हटके क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो यंग जनरेशन है, आप लोग जो क्लास 8 9 10th में हो और उससे ऊपर के क्लास में हो, सबका अभी थोड़ा हौसला कम हो रहा है दिन ब दिन। क्योंकि मुझे पता नहीं आज के दौर में जो भी हो रहा है, मतलब जितना कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन के ज़माने में खुद टिके रहने के लिए हमें कुछ ऐसा कुछ सोचना चाहिए और ख़ुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए जिससे कि आपको लगे कि ये ज़िंदगी बहुत कीमती है और जो आप चाहो वही आप पा सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको उन पर काम करना होगा। अगर ये आपको लगता है तो ये दुनिया आपकी है, तो कोई भी बाधाएं आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। तो आज मैं मैंने जो वीडियो बनाने के बारे में सोचा है वो है कुछ सुविचार के बारे में आपको बताना है, जिससे कि आपका जो हौसला है वो और भी बुलंद हो जाए। तो ऐसे ही कुछ सुविचार जो ज़िंदगी बदल दे वो लेकर मैं आई हूँ इस वीडियो में। तो वो कुछ जो हौसलेदार जो सुविचार है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो तैयार हो जाइए। आपके जो कुछ भी है, आपका जो नोटबुक है, जो भी पढ़ के आपको हौसला मिलता है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपने बेडरूम के दीवारों पर ये जो भी सुविचार आपको अच्छा लगे वो आप आपके बेडरूम के वॉल पर, दीवारों पर चिपका सकते हो और उसको डेली देख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो हौसला है ना वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। तो आज का जो सुविचार नंबर 1 है वो है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए कि भीड़ हौसला तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। आपको तो पता है, आप जब भीड़ में रहते हो तो आपको लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। ऐसा हौसला आपको महसूस करवाता है वो भीड़। पर वो भीड़ आपका जो खुद का जो पहचान है वो आपसे छीन लेती है। कैसे? जैसे कि अगर आपके क्लास का मैक्सिमम स्टूडेंट ठीक से पढ़ता नहीं है तो आपको लगता है कि मुझे भी ठीक से पढ़ना नहीं है, इतना अच्छा रिज़ल्ट भी मुझे नहीं करना है, तो आप भीड़ में रहना पसंद करते हो। तो वो जो भीड़ है वो आपको हौसला देती है कि हाँ, मैं भी तेरे साथ हूँ, तू भी नहीं पढ़ता है, मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, ये पढ़ती हूँ। पर उसमें आपका जो खुद का पहचान है, खुद जो आप बनाना चाहते हो, वो पहचान आपका भीड़ छीन लेती है। तो आज का सुविचार नंबर 1 है कि भीड़ हौसला तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया ये जो सुविचार आज का। तो नंबर 2 सुविचार, ये तो बहुत मुझे पसंद है, बहुत पसंद है और मैं इन पर विश्वास भी करती हूँ कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ओके, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात
उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये जो सुविचार है मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण के हेल्प से समझा रही हूँ। अगर तुम्हें इंग्लिश सीखना है, अगर तुम डिटरमाइंड हो कि मुझे सीखना ही सीखना है, तो पूरा जो यूनिवर्स है वो भी तुम्हारे साथ लग पड़ेगा तुम्हें हेल्प करने के लिए, तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए। और जो भी बाधाएं हैं वो तुम जल्दी से ओवरकम कर सकते हो या सकती हो, क्योंकि तुम्हारा हौसला जो वो बुलंद है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर पसंद आया ये नंबर 2 वाला सुविचार, जो मैं फिर से बता रही हूँ। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ठीक है, मुझे फिर से सोचने में वक्त चाहिए कि तीसरा विचार सुविचार क्या होगा। तो कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। कितना अच्छा वर्ड है ना। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर हमारे पास अवसर कम है, मैं एक ही एग्जाम्पल से तुम्हें समझा सकती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर तुम्हें इंग्लिश स्पोकन सीखना है, अगर इंग्लिश में बातें करना तुम्हें अच्छा लगता है, तो तुम इसके लिए कोई भी मतलब प्रॉब्लम मत दिखाओ किसी को कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास टीचर नहीं है, तुम्हारे पास किताब नहीं है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो ये सब महान व्यक्ति जो है ना, वो लोग ऐसे नहीं दिखाते। वो लोग कभी भी शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि उसके पास ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास प्रॉब्लम नहीं होता है, उन लोगों के पास भी प्रॉब्लम होता है, फिर भी वो लोग शिकायत नहीं करते हैं। ये सुविचार कैसा लगा आपको ज़रूर लिख भेजिए कि कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता है। ठीक है, तो आज का सुविचार यही है। तो दूसरे सुविचार भी बहुत बढ़िया है कि महानता कभी ना गिरने में नहीं होता, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये रास्ता मुझे नहीं चुनना है क्योंकि ये रास्ता टफ है, ये मुझे नहीं पढ़ना है, ये मुझे टफ लगता है, मेरे बस की बात नहीं है। ये सब सोचना आपको नहीं है, क्योंकि अगर तुम सोचते हो कोई काम अगर तुम अधूरा छोड़ दो या करने की कोशिश मत करो, इनमें कोई भी महानता नहीं है। पर महानता तो तब है जब तुम उसको कोशिश करो और फिर अनसक्सेस हो जाओ, फिर से कोशिश करो, फिर से अनसक्सेस हो जाओ, फिर से कोशिश करो, फिर एक बार तुम उसको सीख ही लोगी। ठीक है, तो महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। ओके, अगर मैं पहले से जो भी हम लोगों ने सीखा उसको एक नटशेल में रिपीट करती हूँ, तो बताओ कौन सा पहला वाला कौन सा सुविचार था, मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है।
भीड़ हौसला तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। भीड़ हौसला तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। ये था नंबर 1। ओके, नंबर 2 कौन सा था? नंबर 2 था कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। कैसा लगा ये? मुझे लगता है बहुत ही अच्छा लगा। तो अब नंबर 3 कौन सा है? कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। ठीक है, तो यही नंबर 3 है लगता है। अगर आपके पास कुछ भी याद आ रहा है तो जल्दी से बताइए। नहीं, अभी तक तो नहीं। नंबर 4 वाला कौन सा होगा? सोचिए। मुझे लगता है अगर हाँ, और एक अच्छा जो सुविचार है वो मुझे याद आ रहा है। वो भी मेरे लिए बहुत बढ़िया लगता है। मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मेरे लिए वो भी बेस्ट सुविचार है। जो नंबर 4 सुविचार है आज का, वो है सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार सकते। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते हो। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आप सोचते हो कि इंग्लिश की किताब खोलकर आप बैठे रहोगे, आपके पास बहुत सारे ग्रामर बुक है, आपके घर में भरा पड़ा है, आप उसे खोलते नहीं हो और कभी भी अगर आप खोलते हो तो पढ़ते नहीं हो, तो आपको लगता है कि मैंने वो किताब खोल लिया तो इसका मतलब है मैं ग्रामर सीख गया और मैं ग्रामर सीख गई। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको ग्रामर बुक खोलना है, उसको समझना है। और अगर ग्रामर बुक खोलने से आपको लगता है कि बहुत बोरिंग है ग्रामर बुक, मुझे भी ऐसा लगता है, तो आप मेरा वीडियो देखिए और समझिए। सुनने से बहुत जल्दी आपको कुछ भी याद हो जाएगा। अगर आप स्पोकन सीखने के जर्नी में हो तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और मेरे जो वीडियो है उसको सुनना मतलब शुरू कर दीजिए। मेरा हिंदी एकदम भी अच्छा नहीं है, मुझे पता है, फिर भी मैं हिंदी में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हिंदी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है, तो इसलिए मैं हिंदी में जो भी गलत शलत हो रहा है मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे हिंदी ठीक तरह से बोलना अच्छा मतलब आता नहीं है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। तो इसलिए अगर मैं प्रैक्टिस करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं हिंदी बोल पाऊँगी अच्छे से। ठीक है, तो जो भी है, सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते हो। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते हो। अगर आप सिर्फ किताब खोलकर बैठे रहोगे, ग्रामर की किताब, टेक्स्ट का किताब, जो भी तुम्हें लगता है कि ऐसे तुम इंग्लिश सीख जाओगे और इंग्लिश सीख जाओगी, तुम्हें पढ़ना नहीं होगा, तुम्हें इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम उसको नहीं सुनोगे, तुम उसको नहीं लिखोगे, नहीं पढ़ोगे, तो ये मुमकिन नहीं होगा कि तुम इंग्लिश सीख सकते हो। तो इंग्लिश सीखने के लिए तुम्हें क्या होगा? तुम्हें पानी में जाना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हें पढ़ना होगा, लिखना होगा, सुनना होगा और क्या होगा? तुम्हें बात भी करना होगा किसी से इंग्लिश में। तो ये सुविचार आपको कैसा लगा? सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते हो। तो आज का ये नंबर 4 सुविचार हो गया। अभी जो आखिरी वाला सुविचार है नंबर 5, वो तो मुझे और भी अच्छा लगता है। ये तो मतलब मुझे ऐसा कि मेरे अंदर फायर मतलब ले आता है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो आग है वो
और भी जल उठता है जब मैं ये सुविचार सुनती हूँ कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। आपको कैसा लगा स्टूडेंट्स? दोस्तों मुझे जल्दी लिख भेजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका मतलब क्या है? जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके इंग्लिश स्पोकन सीखने की जर्नी में हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आपको सुनने में दिक्कत हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो कुछ भी, आप गिव अप मत करो, क्योंकि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। आप जब जीतोगे, जब आप बोलना शुरू करोगे, मैं संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो। आप उतनी ही हिंदी पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, लिखते जाओ और बात करते जाओ, इंग्लिश, तो एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही 5 संदेश मैंने आपके लिए छोड़ा है यूट्यूब वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक देना और सब्सक्राइब करना। अगर नहीं अच्छा लगे तो मत सब्सक्राइब करना और लाइक भी मत देना। मेरा जो हिंदी है वो एकदम अच्छा नहीं है, मेरा जो बोलने वाला हिंदी है बहुत ख़राब है, मुझे पता है। मैं बात कर रही हूँ मेरा जो वो सुविचार है उसके बारे में। आप सुनते हो ना सुविचार, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सीरियल है उस पर जो सुविचार है, वो सब सुविचार सुनने के बाद, मतलब वो सीरियल थोड़ा बहुत देखने के बाद मेरे पास ये आइडिया आया कि मैं भी सुविचार पे एक वीडियो तो बना ही सकती हूँ। अगर आप दोस्तों, अगर आप ये सब सुविचार अगर आप आपके मतलब बेडरूम के जो मतलब वॉल है उसके ऊपर अगर आप ये लिखकर चिपका दो और सुबह उठकर इसे देखो, शाम को घर में लौटकर, स्कूल से आप देखो, कॉलेज से लौटकर आप देखो, तो मेरा मानना है कि आपके अंदर जो भी अच्छे गुण हैं वो और भी निखर जाएगा और आपका जो पढ़ने का, जो सीखने का, जो भी अंदर जो इच्छाएं हैं वो और भी बढ़ जाएगा। और मैं श्योर हूँ कि आपको सफलता जीवन में ज़रूर मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक एंड कीप लिसनिंग, कीप लाफिंग, कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू फॉर लिसनिंग।